किसान भाई नमस्कार। का आप अगेती खीरा के खेती करके और बाजार में सबसे पहले उपलब्ध करा के बढ़िया वाला प्रॉफिट निकालल चाहत बानी, लेकिन सही समय, सही किस्म और सही तकनीक के जानकारी नहीं खे? तब भाई साहब ई वीडियो आप खातिर बहुत खास होके वाला बा। आज हमनी के बात कर जी अगेती खीरा के खेती के बारे में पूरा जानकारी, जैसे बुआई, सही समय, उन्नत किस्म, खाद प्रबंध और ऐसन तकनीक जेमे कम समय में ज्यादा उत्पादन लिहल जा सके। तो आप भी अगेती खीरा के खेती करके और ज्यादा मुनाफा निकालल चाहत बानी तो ई वीडियो के अंत तक जरूर देखी। तो किसान भाई वीडियो शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा आग्रह बा, निवेदन बा, रिक्वेस्ट बा। चैनल पर नया बानी तो सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी और खेती किसानी से जुड़ल काम के और इम्पोर्टेंट जानकारी पावे खातिर हमार चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। भाई साहब आपके ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट वीडियो के शुरू कर जाओ। किसान भाई सबसे पहले बात कल जा कि अगेती खीरा के खेती का होला। आमतौर पर खीरा के खेती तब फरवरी से लेके और मार्च में कल जाला, लेकिन जवन किसान एकरा से पहले यानी जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेके और फरवरी के पहला सप्ताह तक खीरा के बुआई कर देवेले उहे किसान अगेती किसान कहाले। किसान भाई देखिए, अगेती खीरा के बुआई से फायदा ये होला कि जब मार्केट में खीरा के आवक बहुत कम रहेला तो वही समय आपके खीरा तैयार होके मार्केट में पहुँचेला और वो समय मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेला। ई कारण से आपके खीरा वो समय पर जबरदस्त वाला रेट में बिकेला। किसान भाई अब बात करें जा मौसम के, तो देखिए जनवरी के आखिरी सप्ताह से लेके और फरवरी के आखिरी सप्ताह तक मौसम थोड़ा ठंड जरूर रहेला, लेकिन दिन में टेम्परेचर बढ़े लागेला और इस समय खीरा के खेती खातिर बहुत अनुकूल रहेला और इहे समय पर आपके खीरा चाल ग्रोथ बढ़ावार पकड़ेला। देखिए अगेती खीरा के सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है जबरदस्त वाला मंडी रेट। बाकी किसान के अभी खेत के तैयारी ही करत में तब तक आपके खीरा मार्केट में पहुंच जाला और लाजवाब वाला मंडी रेट देके जाला। इस समय पर मार्केट में आपके खीरा 30 रुपये किलो से लेके और 60 रुपये किलो तक खूब आसानी से बिक जाई और कई जगह पर तो शुरुआती दौर में ही खीरा के रेट 70 से 80 रुपये किलो तक चल जाला। लेकिन उहे खीरा सीजन में यानी सब किसान खीरा के बुआई कर देले और मार्केट में खीरा के आवक बहुत ज्यादा हो जाला तब 5 से 10 रुपये किलो तक बिके लागेला। किसान भाई अब बात कल जा अगेती खीरा के खेती करे खातिर खेत के तैयारी कैसे कल जाओ। तो देखिए सबसे पहले तो आपके अगेती खीरा खातिर जमीन भुरभुरी और जल निकास के उचित प्रबंध जरूर रहे के चाहिए। अगर खेत में जल भराव के स्थिति हो जाई तो आपके फसल खराब हो सकत बा। ऐसे खीरा के खेती खातिर आप जल निकास वाला खेत के चुनाव करी। खेत के 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी के भुरभुरी बना ली और यदि आप बेड बना के खीरा के बुआई करत बानी तो आपके उत्पादन और ज्यादा बढ़े वाला बा। इस समय पर अगर आप चाहत बानी तब फ्लैट इरिगेशन से भी खीरा के खेती कर सकत बानी, लेकिन बेड विधि से अगेती खीरा के बुआई कहीं न कहीं फ्लैट इरिगेशन से ज्यादा बढ़िया रहेला। बात कल जाए बीज सिलेक्शन के, तो अपना एरिया के हिसाब से ज्यादा पैदावार देवे वाला बीज के सिलेक्शन करे के चाहिए। मार्केट में बहुत सारा अगेती खीरा के सीड्स उपलब्ध बा जना में ठंड सहन करे के ज्यादा क्षमता बा और अधिक से अधिक उत्पादन देके जाले। हमेशा हाईब्रिड सीड्स के सिलेक्शन करे के चाहिए। बीज थोड़ा महंगा जरूर रहेला, लेकिन पैदावार और रेट देख के ई खर्च बहुत छोटा बा। किसान भाई देखिए बुआई के समय विशेष ध्यान देवे के चाहिए। जनवरी के महीना में रात के समय ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाला, इससे जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकत बा। तो बुआई से पहले हो सके तो बीज के जमाव जरूर कर लेवे के चाहिए। बात कल जाए सिंचाई के, तो देखिए ठंड के मौसम में ज्यादा सिंचाई की जरूरत ना पड़ेला, हल्की हल्की सिंचाई करे के चाहिए। अगर ड्रिप सिंचाई के व्यवस्था बा तो बहुत बढ़िया बा, काहे कि ड्रिप से पानी सीधे जड़ में जाला और पौधा चाल ग्रोथ बढ़ावार पकड़ेला। भाई साहब बात कल जाए खाद प्रबंध के, तो देखिए सबसे पहले खीरा के बुआई खातिर गोबर के खाद बहुत ही लाभकारी है। तो बुआई से पहले खेत के तैयारी करत समय प्रति एकड़ में 3 से 4 टाली सड़ल देसी गोबर के खाद जरूर प्रयोग करे के चाहिए और एकरा साथ में रासायनिक खाद 1 बैग DAP और 1 बैग पोटास के जरूर प्रयोग करे के चाहिए। इसे होला का कि बेल मजबूत बनेला, पैदावार में वृद्धि होला और आपके फसल लंबा समय तक टिक पावेला। किसान भाई बात कल जाए खीरा के खेती में प्रमुख रोग कवन कवन लागेला और रोग के पहचान के ओकर सटीक इलाज का बा। काहे कि रोग पहचान के और रोग के अनुसार सटीक इलाज जरूरी बा। अगर रोग पहचान में ना आयल और ओकर सटीक इलाज ना भइल तो आपके फसल बर्बाद हो सकत बा। तो किसान भाई देखिए आपके खीरा के खेती में कोनो रोग आवेला तो ओकर पत्ता ही बतावे लागेला कि ई कौन रोग है और एकर सटीक इलाज का बा। किसान भाई देखिए खीरा के खेती में अलग अलग बीमारी पर अलग अलग स्प्रे होला।
जैसे खीरा के खेती में एगो प्रमुख रोग अर्ली ब्लाइट बहुत ज्यादा आवेला। इमे जब आप पौधा के पत्ती देखब त पौधा के पत्ती चारों तरफ किनारा से सूखे लागेला या पीला पड़े लागेला। तो भाई साहब देखी ए पर कंट्रोल पावे खातिर मार्केट में बहुत सारा दवा बा, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार बासप के प्रियोटॉप और एकोबेट सबसे बेस्ट मानल जाला। छिड़काव के बाद तुरंत रिजल्ट देखे के मिलेला। डोज के बात करिए तो एक टंकी में 10 से 15 ग्राम और एक साथ में 15 से 20 ग्राम केब्रोटॉप और एक साथ में एंटीबायोटिक जरूर मिला लेवे के चाहिए। ये दवा के स्प्रे से बढ़िया वाला रिजल्ट मिलेला। एक स्प्रे के बाद दूसरा स्प्रे 3 से 4 दिन बाद कर देवे के चाहिए। इस तरह से रोग पूरी तरह से खत्म हो जाला। तो खीरा के खेती में अर्ली ब्लाइट पर कंट्रोल पावे खातिर ई सबसे असरदार दवा है। दूसरा जैसे आपके खीरा के फसल पर कोनो प्रकार के कीट के प्रकोप बा, तो कीट के मारे खातिर मार्केट में तमाम प्रकार के कीटनाशक बा। जैसे खीरा के खेती में व्हाइट फ्लाई के सबसे ज्यादा समस्या देखल जाला। तो व्हाइट फ्लाई पर कंट्रोल पावे खातिर रिच फील्ड के एल्फ गार्ड आवेला और टोकन भी आवेला, ट्रम्प गार्ड भी आवेला। ऐसे कई गो दवा सफेद मक्खी के मारे खातिर आवेला। आप कोनो भी दवा की यूज करके सफेद मक्खी के मार सकत बानी। दूसरा खीरा के खेती में सबसे ज्यादा थ्रिप्स के भी समस्या देखल जाला और ई थ्रिप्स आपके खीरा के खेती में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचावेलन सब। फसल पर एक बार थ्रिप्स के प्रकोप हो गई तब आपके खीरा के फसल में चाल ग्रोथ बढ़वा रुक जाला। ई कारण से पौधा में आगे चल के फूल फल भी ना लाग पावेला। तो थ्रिप्स पर कंट्रोल पावे खातिर आप लेसेंटा की यूज कर सकत बानी। एडमायर बा, जंप बा। थ्रिप्स के मारे खातिर यह भी दवा काफी कारगर साबित होला। भाई साहब देखिए खीरा के खेती में थ्रिप्स पर कंट्रोल पावे खातिर शुरू से 1 ml डिजेंट और आधा ml इमीडा के कॉम्बिनेशन बना के स्प्रे करे के चाहिए। ये स्प्रे फसल में शुरू से ही 5 से 7 दिन के अंतराल दे के कर देवे के चाहिए। ऐसे होई का कि शुरू से ही आपके फसल में थ्रिप्स के समस्या ना देखे के मिली। बाद में फसल पर बहुत ज्यादा थ्रिप्स के प्रकोप हो जाला तो कंट्रोल थोड़ा मुश्किल हो जाला। तो शुरू से ही ई दवा के स्प्रे करत रहे के चाहिए। और भी खीरा के खेती में तमाम प्रकार के रोग देखल जाला, लेकिन खीरा के खेती में लागे वाला ई कुछ प्रमुख रोग बा और कीट बाणस। ए पर कंट्रोल करके आप खीरा के खेती से बढ़िया वाला उत्पादन ले सकत बानी। तो किसान भाई खीरा के खेती सही से मैनेजमेंट करके कइल जाए तो यकीन मानी जबरदस्त वाला फायदा होला। आज के वीडियो में बात करनी है जागेती खीरा के खेती के बारे में। वीडियो पसंद आए लगे तो वीडियो के लाइक करी और खेती किसानी से जुड़ल काम के और इम्पोर्टेंट जानकारी पावे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय जवान जय किसान।